Let's start today the DPP 11, which consists of 21 questions जो सभी स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड दूसरा वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. अब दो वेक्टर्स दिए होते हैं और उसमें एंगल कैसे निकालता है, तो आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का ए डॉट बी, तो what it is magnitude of a vector b vector and that is cos theta. so यहाँ मैंने a and b के ऊपर एरो नहीं लगाया, ये इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड. सो नाउ a vector is I cap प्लस 2j कैप माइनस k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट विद माइनस I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट. और what is the magnitude of vector A? It is under root a square plus b square plus c square. so I cap के साथ 1 है, 1 square plus 2 square और minus 1 square again it is like a 1 square, minus square is plus into magnitude of b vector, it is again minus 1 whole square is 1 square only plus 1 square minus 2 square is like a plus 2 square into and cos theta. Now dot product क्या था, I dot I is always 1 and J dot J is 1, K dot K is 1, whereas I dot J is 0, I dot K is 0. सेम वे. सो इसके साथ ये आप ऐसे लिख सकते हो कि I कैप का जो कोफिशिएंट है उसको I कैप से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हेयर इट इज 1 इंटू माइनस 1, सो इट विल बी माइनस 1. सेम वे 2 इंटू J का J के साथ प्लस 2 और k का k के साथ माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2. और राइट हैंड साइड ये स्केयर रूट 1 4 प्लस 1 it would be under root 6 and this is also 4 plus 1 5 plus 1 6 under root 6 and cos theta. Now 2 plus 2 4 minus 1 3 and root 6 into root 6 is 6 cos theta. So यहाँ से cos theta क्या आ गया हमारे पास, that is 1 by 2. So theta is 60 degree. So this is how you can find the angle between two vectors. Next question, answer number 2. Find the value of alpha so that ये दोनों जो वेक्टर हैं perpendicular to each other. अब perpendicular जो वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0 because if I write a dot b, तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इट इज ए बी cos थीटा एंड थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम. अब यहाँ बताया हुआ है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगा एंड cos 90 इज 0. तो ये आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो कि दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. सो सेम वे आई का आई कैप के साथ 2 इंटू 4 8 अल्फा इंटू माइनस टू अल्फा 1 इंटू माइनस टू दैट इज 0. 8 minus 2 6 will be equal to 2 alpha. सो यहाँ से अल्फा कितना आया 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, if vector pq are having a magnitude 5 12 and 13 units and p vector plus q vector is r vector, find the angle between q and r vector. तो ये बताओ, मैंने आपको बहुत बार बोला कि आपको ट्रिपलेट भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए. तो ये 13 12 और 5 ये पाइथागोरस रखती है इस पे. तो ये इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दीज मैग्नीट्यूड्स अगर आपको डायरेक्ट करना है. वैसे अदरवाइज दूसरे तरीके से लॉन्ग जो मेथड सब्जेक्टिव मेथड है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता देता हूँ आपको. सो ऑब्वियसली अगर आर ये है 13 बिकॉज हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है. अब दोनों इन दोनों में से कोई सा भी एक पी हो जाएगा 5 मैग्नीट्यूड का और दूसरा क्यू हो जाएगा 12 मैग्नीट्यूड का. अब एंगल फाइंड करना है आपको क्यू और आर में. अब क्यू और आर में ये एंगल है थीटा. ओके तो ये आपकी मर्जी है, चाहे cos थीटा लिख लो, sin थीटा लिख लो, tan थीटा लिख लो, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आपको पता है. जैसे आंसर में cos लिखा है तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन
sorry, cos theta is based upon hypotenuse. So cos theta is going to be base क्या है 12 and hypotenuse is 13. So यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 12/13. ओके, अगर आपको ये नहीं पता चलता कि दोनों क्या है, ट्रिपलेट है, तो लेंथी मेथड जो आप सब्जेक्टिव मेथड कह सकते हो वो क्या है। अब हमें क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ये दूसरा तरीका है। ओके, ये r वेक्टर के बराबर है। अब p वेक्टर प्लस q वेक्टर मतलब इसे बोलते हैं हम वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो इन दोनों की वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट है दैट इज r वेक्टर। तो यहाँ फिर हम मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दो वेक्टर की वेक्टर एडिशन का, ये होगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस थीटा। एंगल यहाँ p और q में है एंड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r। ओके, अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से थीटा आ जाएगा, बट थीटा यहाँ से p और q में आएगा, यहाँ से तो 90 आ जाएगा। ये सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि थीटा p और q में है, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 90 आ जाएगा ऑब्वियसली। ओके, अगर हम थीटा r और q में फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये q वेक्टर जो है वो r की साइड में लेके जाना पड़ेगा। सो इसे हम लिख सकते हैं p वेक्टर इज r वेक्टर माइनस q वेक्टर, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अब जो थीटा होगा वो डायरेक्टली q और r में होगा इनमें। अब p वेक्टर है, अब सब्ट्रैक्शन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इसका मैं अकेला मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, p वेक्टर नहीं, मतलब p जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा r स्केयर प्लस q स्केयर। अब प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता है अगर दोनों माइनस है, दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा -2rq cos थीटा। ओके, तो यहाँ से थीटा डायरेक्टली आ जाएगा। सो अब p कितना है, p इज 5 अंडर रूट r स्केयर, r इज 12 स्केयर प्लस 13 स्केयर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 13 इंटू कॉस थीटा। अब स्केयरिंग दो साइड, ये 25 बन जाएगा, ये 12 स्केयर इज 144 एंड 13 स्केयर इज 169, और ये 12 इंटू 2 24 इंटू 13 कॉस थीटा। ओके, अब ये 24 इंटू 13 ये 25 बन गया, और 144 प्लस 169 इसे ऐड कर लो, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, ये 313 बन गया, और ये मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 2 5 कैरी, 13 2 जा 26 प्लस 5 31 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड, सो ये क्या बन गया 312 कॉस थीटा, और यहाँ से बन गया 313 माइनस 25, तो यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करो 313 माइनस 25, 13 माइनस 5 8, ओके 10 माइनस 2 इज ऑल्सो 8 एंड आई थिंक ये 288 बन गया, और डिवाइड बाय 312 राइट। अब इसकी कटिंग करके देखो, 2 1 जा 2 4 4 जा 2 1 2 5 जा 10 2 6 जा, अब 36/13 ये 3 से आएगा 12/13। सो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा कॉस थीटा इज 12/13। सो थीटा इज कॉस इनवर्स 12/13। तो ऐसे आप वेक्टर एडिशन में दोनों एंगल फाइंड कर सकते हो। ओके, चाहे 90 चाहे किसी में किसी दो वेक्टर में एंगल फाइंड करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या दिया हुआ है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और मॉड का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का
मॉड, यानी ये बता रहे हैं कि ये इक्वल है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब दो वेक्टर, जो वेक्टर एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसमें लिख सकता हूँ मैं कि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के बराबर होगा, और कॉस थीटा साथ में। और राइट हैंड साइड ये सब्ट्रैक्शन है दो वेक्टर की, और उसका मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और मैंने बताया कि आपको ये माइनस आ जाएगा अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन होती है, तो 2ab कॉस थीटा। अब फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो थीटा है ये एंगल ए और बी में के बीच में ही है। अब दोनों स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्केयर रूट लिमिनेट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos theta, that is going to be a square plus b square minus 2ab cos theta। अब ए स्केयर भी कट गया दोनों साइड, बी स्केयर भी कट गया, और माइनस इस साइड लेफ्ट साइड जाके क्या बन जाएगा प्लस, और 2ab cos थीटा एंड प्लस 2ab cos थीटा ये बन गया हमारा 4ab cos थीटा, और राइट साइड हमारा बन गया 0। अब cos थीटा की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 4ab, ये तो 0 ही बन गया। सो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 5। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जो है कैप डाले हुए हैं इनके ऊपर, इसका क्या मतलब है कि दोनों है यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ ये डायरेक्शन है, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अब थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूं तो ये जो दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए कैप सॉरी ए कैप एंड बी कैप, इसका क्या मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड इज 1, इसका मैग्नीट्यूड इज 1। कैप मैग्नीट्यूड 1 के लिए यूज किया जाता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों इंक्लाइंड एंगल थीटा पे। तो प्रूव करना है हमें कि ये जो ए कैप है माइनस बी कैप है इसका मैग्नीट्यूड जो जे होगा 2 साइन थीटा बाई 2 के बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, ए कैप स्केयर प्लस बी कैप स्केयर माइनस 2 ए कैप का मैग्नीट्यूड और बी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ए कैप का स्केयर मतलब ये डायरेक्शन एलिमिनेट हो गई, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, माइनस ये भी 1 है, ये भी 1 है, माइनस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कॉस थीटा का रूट। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बिकम 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो बट बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल की आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 जो थीटा होता है दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होती है इसकी थर्ड वैल्यू। अब ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस थीटा, अगर ये टू थीटा को मैं थीटा इमेजिन कर लूं और ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, अब ये देखो यहाँ 2 थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ है इसका, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा जो है हमारा वो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब कॉस थीटा को मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लेफ्ट साइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इट इज गोइंग टू कम इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूंगा, सो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब 2 इंटू 2 4, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। लेट्स डू आंसर नंबर 6। अब ये क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर दैट इज सी वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो एडिशन है वो सी वेक्टर के बराबर है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो व्हाट इज द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। ओके, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर? इट इज सी ओनली। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों मैं कैंसिल कर देता हूँ। सो हमारे पास आ गया 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से cos थीटा क्या आ जाए 0, और सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 7। अंडर अ फोर्स ऑफ 10 आई कैप, ये फोर्स दी हुई है, मास दिया हुआ बॉडी का, इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस, कैलकुलेट द वर्क डन। अब हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज व्हाट? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वर्क हमारा जो है वो स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। अब फोर्स हमारे पास है 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप डॉट। अब पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, आई कैप से आई कैप माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, जे कैप से जे कैप और के कैप से के कैप। 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप, तो ये 4 आई कैप आ जाएगा, माइनस 2 जे कैप माइनस 5 जे कैप, इट इज माइनस 7 जे कैप, and 7 k cap minus minus 4 k cap that is 11 k cap। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया आपको, आई वाले आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज आई डॉट आई इज 1 एंड आई डॉट जे इज 0, तो सिर्फ आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ के मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में। सो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -7 और प्लस 6 इंटू 11, तो ये हमारे पास आ गया 40, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 21, और 6 इंटू 11 इज 66। अब जब इन सभी को आप ऐड करोगे, 60 प्लस 1 67 प्लस 20 87, 40 प्लस 87, और ये हमारे पास आ जाएगा 127 जूल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, आंसर नंबर 8। If the resultant of the vector this and this makes angle theta with x axis, then find the cos theta। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है वो हमारा ए वेक्टर है कोई सा भी, और जो दूसरा वेक्टर है वो हमारा बी वेक्टर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर दोनों की वेक्टर एडिशन हो जाएगी डायरेक्टली। सो अब मैं क्या करूँगा, आई वाले आई के साथ ऐड कर रहा हूँ। सो 3 प्लस 5, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 8 आई कैप, 4 प्लस 3 7 जे कैप एंड 5 प्लस 4 9 की कैप। तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, सो सपोज ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जो अभी मैंने फाइंड किया है। अब ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, तो ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इसके साथ एंगल बना रहा है ये थीटा, तो ये मैं थीटा मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, अब कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, कौन से दोनों वेक्टर का? एक तो रिजल्टेंट वेक्टर और दूसरा कोई सा भी वेक्टर ले लो जो एक्स डायरेक्शन में होगा। ओके, वैसे तो मैं अकेला आई कैप भी ले सकता हूँ, बट यहाँ आप सोचोगे कि मैंने उसका मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिया, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट होएगा। तो लेट्स मैं ले लेता हूँ कि कोई भी ए आई कैप है, कोई सा भी वेक्टर जो एक्स की डायरेक्शन में, आई कैप मींस इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा,
सो लेट मैं ये कोई सा भी वेक्टर ले लिया मैंने, एक्स वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर एंड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ये रिजल्टेंट और एक्स वेक्टर। अब आर डॉट एक्स क्या होगा, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। सो ये हमारा आर वेक्टर का था 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप और 9 के कैप, ये हमारा आर वेक्टर था। और इसका डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर के साथ जो हमारा ए आई कैप है। और ये क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। एंड ए आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, ओनली ए एंड कॉस थीटा। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट सिर्फ ये आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो इसका आंसर आ जाएगा 8 ए। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 49 प्लस 81 इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये ए दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, तो वही मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आप सिर्फ आई कैप भी ले सकते थे इधर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, वो तो कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी हैड गॉट दिस कॉस थीटा जो पहले आ गया था, दैट वुड बी 8 ओवर, अब ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज अंडर रूट 64 प्लस 49 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 49 प्लस 150, 50 प्लस 8 130। ओके, 130 प्लस 4 134, 134 प्लस 60 194। आई थिंक कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। सो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर मैच कर गया, नियर अबाउट 0.574। नेक्स्ट आंसर नंबर 9। अब वही डॉट प्रोडक्ट दोनों का, अब मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करनी स्टार्ट कर देता हूँ, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। सो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर। सो ए वेक्टर को पहले मैं दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ। सो माइनस अगेन ए डॉट 3 बी वेक्टर, अब 2 बी वेक्टर के साथ प्लस 2 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर और माइनस 2 बी वेक्टर डॉट 3 बी वेक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2। अब ए डॉट ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है ए, हमें नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दूसरा भी सेम ही है ए वेक्टर, डायरेक्शन सेम है। तो जैसे मैंने बोला था कि ए आई डॉट आई 1 होता है, ओके, तो ये ए डॉट ए क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों का। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ए स्क्वायर माइनस 3 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी क्या आ जाएगा, इट इज ए बी कॉस थीटा प्लस 2 बी डॉट ए, 2 इंटू 2 4, 4 बी ए कॉस थीटा माइनस 3 इंटू 2 6 बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ए स्क्वायर। अब -3 प्लस 4 प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा और -6 बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 10। So a particle moves from a position this to this under the action of the force Newton. Calculate the work. तो ये पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है इसी डीपीपी में, 2-3 क्वेश्चन पीछे, तो जस्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें पॉज करके वीडियो और आंसर मैच करें। सो वर्क कैसे फाइंड करेंगे, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, और फोर्स डायरेक्टली दिया हुई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और बाद में डॉट प्रोडक्ट कर देना। आंसर यू कैन मैच गेट इट विद द 46 जूल। नेक्स्ट 11, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब व्हाट इज द परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यस 0। ओके, सो ए डॉट बी, जैसे मैं बता दूं ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या होगा,
90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। तो राइट साइड पूरी 0 बन जाएगी, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। ये आपको याद रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब हम डायरेक्टली इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे आई कैप को आई के कैप के साथ। सो 2 × 3, 2 × 3 is 6, 3 × -m -3m, -6 × +6 -36 इज इक्वल टू 0। सो 3m को राइट हैंड साइड ले लो, और ये 6 - 36 क्या बन जाएगा हमारे पास -30 इज इक्वल टू 3m। सो यहाँ से m क्या आ जाएगा -30/3 दैट इज -10। नेक्स्ट आंसर नंबर 12, प्रूव दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर की तो मैंने कंडीशन बता दी कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी। तो ये जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट से नहीं सॉल्व होते। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूंगा भी ए डॉट बी तो वो क्या होगा ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 0 क्या होता है 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए इंटू बी। तो यहाँ से मेरी कोई भी कंडीशन नहीं आएगी कि वो पैरेलल थे कि नहीं। अल्टीमेटली मुझे अगर शो करना है कि पैरेलल है तो मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि कोई से भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे ही मैं जैसे ए और बी दिए हुए हैं। सो व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये होगा ए बी साइन थीटा, साइन थीटा। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है तो ओनली पॉसिबल इज कि थीटा 0 होगा बिकॉज साइन थीटा इज 0। तो ये कंडीशन है कि दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है एसडीपीपी में जिसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सीखोगे। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जिसमें जो उनका आंसर आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो भी क्या होगा वेक्टर। तो अगर वेक्टर होगा, पीछे हमने जो किया था डॉट प्रोडक्ट था, क्योंकि आंसर क्या आया था -46 जूल, वो जस्ट एक मैग्नीट्यूड था वर्क का, तो वो स्केलर था। जब भी स्केलर आंसर चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट करो, अगर वेक्टर आंसर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। अब वेक्टर की दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ये वेक्टर की फॉर्म में आएगा आंसर। सो इसका मेथड होता है बेटा डिटर्मिनेंट की तरह, कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ये मैं यहाँ मेथड बता दे रहा हूँ, जनरल मेथड। अगर हमारा ए वेक्टर कोई सा भी है, A1 यहाँ हम लेट कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, जनरल बता देता हूँ। सो लेट ए वेक्टर जो हमारा है वो है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और बी वेक्टर जो है वो हमारा है A2 आई कैप कोई सा भी, B2 जे कैप और C2 के कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, A क्रॉस B इज, तो यहाँ डिटर्मिनेंट बना लो पहले, ओके। और जो पहले कॉलम में आप उनके डायरेक्शंस मार्क कर लो, आई कैप जे कैप और के कैप। और याद रखें कि जो ऑड वाला है जे कैप उसको आपको नेगेटिव मार्क करना है। बाद में सेकंड कॉलम में जैसे ए क्रॉस है तो पहले ए आता है तो ए के सारे मैग्नीट्यूड लिख दो सारी डायरेक्शन के, तो यहाँ आ जाएगा E1 B1 C1। फिर बी वेक्टर के लिख दो A2 B2 C2। अब क्या कैसे करना है, जैसे पहला स्टेप क्या है, आई के साथ कुछ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, पर आई के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो उसका रो और कॉलम छोड़ देना। तो आप क्या लिखोगे, इसको इसको हम लिखेंगे आई कैप इनटू, अब उसका खुद का कॉलम और रो छोड़ दो, तो बाकी जो बचा हमारे पास जैसे, सो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। तो यहाँ हम लिखेंगे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट वाला जो लिखना है वो माइनस जे। अब जब माइनस जे वाला लिखना है तो उसका रो और कॉलम हम छोड़ देंगे। तो ऐसे देखो, ये रो मैंने छोड़ दी, रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, बचे क्या मेरे पास A1 C1 A2 C2। अब ये क्या आ जाएगा माइनस जे ब्रैकेट में A1, सॉरी, तो माइनस जे के बाद क्या आ जाएगा A1 C2 माइनस A2
C1, उसका खुद का रो और कॉलम छोड़ के बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे के वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका रो और कॉलम छोड़ दो, बाकी बचे A1 B1 A2 B2, तो A1 B2 इंटू A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। सो ये जो इसे सॉल्व करके आएगा तो ये होगा A क्रॉस B। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। सो A क्रॉस B क्या होगा, पहले मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, पहला कॉलम वैसे लिखूंगा I कैप, फिर माइनस J कैप और K कैप, फिर A के कंपोनेंट, A के कंपोनेंट क्या, 2 -3 एंड 1 और B के कंपोनेंट क्या है, -6 9 एंड 3। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे हम आई कैप। अब देखो इसका रो और कॉलम छोड़ दो, -3 इंटू 3 -9 और 9 इंटू -1 -9 और एक माइनस फॉर्मूले में था तो ये +9 लिख दो मैं। अब -j नेक्स्ट, इसका रो और कॉलम छोड़ के ये वाला छोड़ दो। सो 2 इंटू 3 6 -6 इंटू -1 +6 देन की कैप ए 9 इंटू 2 18 और -18। तो ये देखो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, तो तीनों का आंसर क्या है 0। सो अगर ओके, आंसर नंबर 14, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7। अब हमें कोई वेक्टर फाइंड करना है, लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर तो लिए हुए हैं, तो मैं कोई सा भी पी वेक्टर मान लेता हूँ। तो मुझे पी वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 7 है। इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 7 पी वेक्टर का, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब ये पी वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों के, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर कोई भी ए और वेक्टर हमारे पास ये आए, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। अब जो इनका क्रॉस होता है, क्रॉस दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। इन दोनों का जो क्रॉस होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है और ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है, जो इनका रिजल्टेंट आएगा पी वेक्टर। ओके, तो अब मुझे ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, तो पहले मैं ए क्रॉस बी कर लेता हूँ, ए क्रॉस बी। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इसे, मेथड मैंने बता ही दिया था। पहले आई कैप -j कैप और के कैप, पहले इनके मैग्नीट्यूड लिखो, एक के 2 -3 6, फिर दूसरे के 1 1 -1 और ये आ जाएगा आंसर आई कैप। ओके, -3 इंटू 1 3 -6 इंटू 1 6 -j 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 6 प्लस के कैप 2 इंटू 1 -3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 आई कैप +8 जे कैप और +5 के कैप। अब ये जो वेक्टर आया ये ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी। अब पी जो वेक्टर होता है, जो हमें इनके दोनों के परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो ये पी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, मतलब उसकी पी वेक्टर की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की तरफ होगी। सो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, पी वेक्टर भी इस तरफ है और ए क्रॉस बी भी की डायरेक्शन भी इस तरफ होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ। लेकिन ये पी वेक्टर नहीं अभी आया, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 7 नहीं है। तो अब मुझे इस वेक्टर का, जैसे ये मान लेते हैं कि ये नया वेक्टर मान लो, ये सी वेक्टर आ गया, कोई सब ए क्रॉस बी एक सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया ये -3 आई कैप +8 जे कैप +5 के कैप, ए क्रॉस बी जो है। अब मुझे पी वेक्टर जो चाहिए वो डायरेक्शन तो यही होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, तो वैसे वो कैसे फाइंड करूंगा। तो मैं जो पी वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 7 होगा और डायरेक्शन सी की होगी, तो ये मैं सी कैप लिख दूं। सी कैप क्या होता है, ओनली डायरेक्शन। अब सी कैप को कैसे फाइंड करते हैं, ओनली डायरेक्शन को, इट इज अ सी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो
सिर्फ यूनिट वेक्टर बन जाता, मीन्स वो डायरेक्शन होगी सिर्फ। सो पी वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर जो होगा वो होगा 7 × -3i कैप +8j कैप +5k कैप डिवाइड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -3² इज 9 +8² 64 +5² 25। तो ये जो आंसर आएगा वो 7 × पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, हो सकता है इसकी कटिंग हो जाए, -3i कैप +8j कैप +5k कैप डिवाइड बाय, अब व्हाट इज दिस, 9 + 64 + 25, सो 25 + 9 इज 34, 34 + 64, 34 + 64 इज 98। ओके, अब 98 क्या होता है, अब इसके स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, ये 7 × -3i कैप +8j कैप, ये तो ऐसे ही रहा वेक्टर। अब √98 क्या है, 49 × 2, और 49 से 7 बाहर आ जाएगा, तो इसे 7/√2 लिख सकते हैं, 7 की कटिंग हो गई। सो ये आंसर आएगा, पी वेक्टर जो होगा हमारा 1/√2 -3i कैप +8j कैप +5k कैप। सो ये हमारा पी वेक्टर होगा, आप चेक कर सकते हो इसका मैग्नीट्यूड, दैट वुड बी 7 एंड इट वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कैसे चेक करेंगे आप कि मेरा आंसर सही है, कैसे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके देख लो, पी का वेक्टर का ए के साथ अगर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही पी वेक्टर का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो, अगर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड कर लो, वो 7 आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th, फाइंड एंगल बिटवीन दीज बोथ। तो ये बेटा आप इजीली कर सकते हो, जब भी दो वेक्टर के साथ एंगल फाइंड करना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। ओके, सो ए डॉट बी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट, अब ये मुझे प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ए क्रॉस बी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे ये ब्रैकेट, प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर एंड प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे थर्ड ब्रैकेट, सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर। अब व्हाट इज ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी क्या होगा, ए सी साइन थीटा, और बी क्रॉस सी क्या होगा, बी सी साइन थीटा, प्लस अब बी क्रॉस क्या आएगा। सो इन दोनों को आप ध्यान से देखो, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, तो बेटा जो क्रॉस होता है इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल के साथ। तो आपको ए क्रॉस बी देखोगे, जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। तो ये जो बी क्रॉस ए है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ए बी साइन थीटा, और ऐसे ही सी क्रॉस ए और ए क्रॉस सी की डायरेक्शन उल्टी होगी, सो इसके मैं लिख सकता हूँ माइनस सी ए साइन थीटा। वैसे ही सी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी की डायरेक्शन उल्टी होगी, अगर इन दोनों, इन सबको मैंने प्लस लिखा तो इनको मैं माइनस लिखूंगा, सी बी साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। अब देखो ये सारे कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे में, सो आंसर हमारे पास आ गया जी। नेक्स्ट 17, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर। ओके, अब ये जो वेक्टर है ये टिप्स ऑफ द वेक्टर है, टिप्स मीन्स पॉइंट है, और ये ट्राइंगुलर बना रहा है, ट्राइंगल, जैसे ये मैं ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल का नाम रख देते हैं, अब इस ए बी और सी, ठीक है, और अब जो इन टिप्स का दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर। सो इसका मतलब ये क्या है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, टिप्स,
So this position vector is I cap minus j vector j cap minus 3k cap। ऐसे ही मुझे ये b वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, और ये क्या दिया हुआ है 3i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करूंगा, इसके अलग अलग मेथड है। जैसे कि आप साइड फाइंड कर लो, पहले पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लो, फिर हेरोन्स फार्मूला लगा दो, वैसे भी एरिया फाइंड कर सकते हो आप। और दूसरा मेथड क्या है, मैं ये वाला फाइंड कर लेता हूँ ए बी वेक्टर कौन सा है, और फिर मैं बी सी वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। फिर दोनों का जब मैं क्रॉस करूंगा तो वो क्रॉस आपको पता है कि ये एरिया देगा किस वेक्टर का, किस फिगर का, इस पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम का हाफ कर दूंगा। तो मैं इसी मेथड से चलता हूँ। तो अब मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ए बी वेक्टर जो कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ए बी वेक्टर पूरा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इसे मैं कैसे फाइंड करूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, सो इट इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स। तो ये मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को माइनस करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। सो अब डायरेक्टली हम करते हैं बी वेक्टर को ए से और ए वेक्टर को बी से माइनस। सो 4i कैप माइनस आई कैप, तो ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप प्लस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस 4k कैप। अब मेरे पास ये ए बी वेक्टर आ गया, ये वाला ए बी। ऐसे ही मैं बी सी वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, बी सी वेक्टर। सो ये भी क्या होगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को माइनस करो, सी माइनस बी। ऐसे 3i माइनस 4j, तो ये माइनस आई कैप माइनस जे प्लस 3 प्लस 2j और 2 माइनस के प्लस के कैप। अब मेरे पास ये दो वेक्टर आ गए, और लेट एंगल इन दोनों में क्या है, थीटा। ओके, तो अब इनका क्रॉस क्या आ गया, थीटा की वैसे जरूरत नहीं है। दोनों का क्रॉस क्या देगा मुझे, इस पैरेललोग्राम का, जो जो दो पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना रहा है पैरेललोग्राम। तो मैं क्या करूंगा, अब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, ए बी क्रॉस बी सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है कैसे फाइंड करता है। पहले मैं लिखूंगा आई कैप, फिर माइनस जे कैप और लास्ट में के कैप। पहले 3 माइनस 2 और 4, यहाँ माइनस 1 2 और 1। सो जल्दी जल्दी देखो, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 इंटू 1 आई, सॉरी ये कॉलम और रो छोड़ दो, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और 2 इंटू 4 8 माइनस जे कैप, ये छोड़ दो। 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस के कैप। 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस 10 आई कैप प्लस माइनस 7 जे कैप और माइनस 4 के कैप। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया दोनों का, जो इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा हमें, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। सो माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ अंडर रूट 100 प्लस 49 प्लस 16, हाफ अंडर रूट 49 प्लस 16 इज 49 प्लस 150 55 और 65 165 अबाउट 6.4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। स्क्वायर मीटर नहीं, स्क्वायर नहीं बिकॉज इसकी यूनिट नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर गिवन बाय दिस फाइंड द एरिया। तो ये भी आप बेटा डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि डायगोनल दिया है तो थोड़ा सा ध्यान दे ही लो। तो बेटा इसमें अब साइड की बजाय हमें डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से एरिया कैसे फाइंड करेंगे,
अब अगर थोड़ा आपको पता हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल की टर्म में हाफ इंटू D1 और D1 इंटू D2 भी होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 भी होता है, तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये डायगोनल 1 दिया, ये डायगोनल 2 दिया, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। नेक्स्ट, तो ये हमने बेटा DPP 10 में किया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो I एंड J कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग X एंड Y एक्सिस, वो हमें पता ही है। What is the magnitude and direction of the I plus J and I minus J? अब ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली फाइंड किया करना है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस J, यही सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड होगा √1² प्लस 1², बिकॉज ये कैप दिए हुए हैं, यहाँ थोड़ा विजिबल नहीं है बट दे I कैप और J कैप है। सो ये √2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही आ जाएगा बिकॉज -² इज +1² प्लस 1², ये भी √2 आ जाएगा। अब व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर दिस अलोंग दीज बोथ, अब ये थोड़ा ध्यान से करने वाला है। तो बेटा जैसे हम थोड़ा विजुलाइज करें, ये मेरे पास वेक्टर ए है, कोई सा भी वेक्टर ए है जो हमें दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप। अब एक और मेरे पास वेक्टर है, एक और मेरे पास वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा कोई सा भी बी वेक्टर ले लेते हैं, जो इनमें से कोई एक ले लेते हैं, जैसे I प्लस जे, I माइनस जे आप सिमिलरली सॉल्व कर लेना। सो I प्लस जे, उन दोनों में लेफ्ट एंगल थीटा है। तो पहले वही मैं इसे जनरल बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं, किसी का कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा ये थोड़ा ध्यान दो कि कोई सा भी वेक्टर ए है, कोई सा भी वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों में एंगल थीटा है। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट मुझे बी की डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन में पक्के रहना है। यू हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये मैं कैसे करूंगा, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, तो मुझे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसकी चाहिए, बी की, डायरेक्शन किसकी चाहिए, बी की, और मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, ए कॉस थीटा। आपको पता है अगर मैं ए का कंपोनेंट करूं इस डायरेक्शन में, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा होगा। तो आप इसे कर सकते हो कि ए कॉस थीटा इनटू डायरेक्शन ऑफ बी। तो डायरेक्शन ऑफ बी बी कैप मैं मार्क कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, इसका इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बी की। तो ये क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर ए बी इंटू बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर कैंसिल हो गए, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इंटू बी यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर ओवर बी, और एक ये बी रहा तो ये B² बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, किसी का कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ऊपर क्वेश्चन ध्यान करना, इसमें तो कोई चेंज नहीं रहता, चाहे बी का कंपोनेंट ए की तरफ करो, चाहे ए का कंपोनेंट बी की तरफ करो, बट इसमें है तो जिसकी डायरेक्शन में करना है, जिसकी डायरेक्शन में करना है, ये डायरेक्शन वाले का आएगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे हम यही लगाएं। अब क्या करना था, ए का कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में करना था, तो पहले तो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी आपको पता है 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 1 3, ये तो ए डॉट बी हो गया, और इनटू जिसकी डायरेक्शन में करना है वो बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है, ये डायरेक्टली हमें दिया हुआ है I कैप प्लस J कैप, और डिवाइड बाय उसी का ही मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने √2 फाइंड किया था, उसका स्केयर होगा 2, सो 3 + 2 5, और ये बन जाएगा 5/2 I कैप प्लस J कैप। तो ये इसका कंपोनेंट आ गया इस वेक्टर का along the I plus J and this।
अब यहाँ जो है इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया हुआ है, पूरा वेक्टर नहीं बताया हुआ आंसर में, कंपोनेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 5/2 एज इट इज, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर फाइंड किया √2। अब 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा, सो ये 5/√2 मैग्नीट्यूड होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आप खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। अब मेरे पास पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, अब कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों में से, इन दोनों दोनों से, दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इसका मतलब इसे मैं पी क्रॉस फाइंड करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू एक वेक्टर आएगा, जो वेक्टर सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों में, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सी वेक्टर आएगा, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो मैं डायरेक्शन इसकी यूज करूंगा, मैग्नीट्यूड 1 चाहिए होगा मुझे। तो जो भी मैं मुझे वेक्टर फाइंड करना होगा, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, तो वो वेक्टर सपोज मैं पी मान लेता हूँ। सो पी वेक्टर मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन किसकी होगी, सी कैप की। तो ये जो आंसर आएगा मेरे पास वो पी वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज बोथ। ओके, तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, पी क्रॉस बी क्यू, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना कैसे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और फिर दैट वुड बी द पी वेक्टर। तो आंसर मैच करा लेना। थैंक यू। एनी क्वेरी यू कैन comment, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.